हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप देखेंगे ये आपकी उस वक्त की एनर्जी होगी। सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। अब हम चेक कर रहे थे इसमें आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस। अच्छा जी, लर्निंग के बाद आगे 2 कार्ड्स हम और लेंगे, हैप्पीनेस एंड एंगर, नंबर 9। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि क्या आपके पर्सन को दुख है आपको खोने का, तो इट्स 100% यस। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके सीक्रेट्स ढूंढने में लगा रहा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कि जो एक बच्चों वाला रिश्ता होता है ना, कुट्टी दोस्ती का, तो सही मायनों में आपने इस इंसान से कुट्टी कर ली है। जेंडर स्पेसिफिक के अपने तरीके से लीजिएगा। जैसे ही आपने अपनी सिचुएशन इनसे कट ऑफ की है, इनको लगा कि इनकी लाइफ का अच्छा मशवरा देने वाला कोई कहीं खो गया है। अब ये आपको बहुत ज़्यादा आप तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खौफज़दा मुझे नज़र आ रहे हैं। एक फेयर की एनर्जी है। जिस तरह का फिज़िकल पेन इन्होंने आपको दिया है, यानी कि जिसे हम कहते हैं एक रूह तक को ज़ख्मी कर देना, रूह को तोड़ फोड़ मचा देना, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप से एक लेसन सीखा है, एक सबक हासिल किया है, और इस इंसान ने आपकी खुशियों को दरम बरम किया। आप इसको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते थे। एंगर इश्यूज़ हैं बिला वजह का। आपको जब कभी हैप्पी मूड में देखते थे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। ये कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर करते होंगे कि आपका मूड डाइवर्ट हो जाए, आप एंजाइटी में चले जाएं, और फिर बाद में बोलते हो कि मैं तो मजाक कर रहा था, या तो मैंने इसलिए बोल दिया, या इसने मुझसे बोला तो मैंने ये कर दिया। लॉट्स ऑफ थिंग्स इंक्लूड दिस सिचुएशन। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को ना शुरू से मेंटल फेयर्स रहे हैं। इसके एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई थे, और अब की अगर मैं सिचुएशन की बात करती हूँ तो इसके मूड्स को और इस इंसान को, भले वो मेल है या फीमेल है, अब कोई बर्दाश्त नहीं करता। आप इसको बर्दाश्त इस वजह से करते थे कि आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस में से थे, आपको खुशी मिलती थी इस इंसान के साथ में, इस इंसान को पैम्पर करके, इसीलिए आप इसका गुस्सा भी बर्दाश्त करते थे, इसके टॉन्ट भी बर्दाश्त करते थे। बट जिस लेवल का इसने फिज़िकल पेन दिया आपको, अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है कि किस किस्म का पेन ये दे के आपको आपकी लाइफ से गुजरा है। और अब एक रिग्रेट में ये भी है कि अब इसकी अबंडेंस का पार्ट नहीं बन सकता मैं, ठीक है। और अब ये आपको अप्रोच करने की कोशिश भी करें तो इन्होंने खुद ही रास्ते को इतना टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है कि अब इनको ऐसा लगता है आपको अप्रोच करना, आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और अप्रोच करने में इनको डर भी है, खौफ भी है कि या तो आप इनके साथ आपका बिहेवियर बहुत बुरा होगा, या ये कुछ ऐसा कबाड़ा मचा के गए हैं। उस चीज़ का भी डर है कि अगर सामने वाला सिचुएशन में अभी मेरे लिए वेटिंग एनर्जी में नहीं है और इस सूरत में मैं इसको अप्रोच करता हूँ तो जो कबाड़ा मैं फैला के गया हूँ कहीं वो दुनिया के सामने ना आ जाए। अच्छा जी, आपको मैसेज भी करना चाहते हैं कि क्या आप इस सिचुएशन से निकल गए हैं या अभी आप वेटिंग एनर्जी में हैं। और एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। आगे मज़ीद चेक करूँगी सोल लेवल पर फीलिंग्स आपके पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। सोल लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज। प्लेफुलनेस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, you deserve love, you are lovable, chemistry, honeymoon, trust। इनको ऐसा लगता है कि अब कभी ज़िंदगी में आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बॉटम डेक में मेरे पास कार्ड है मेक द एफर्ट का।
आप दोनों का केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत अच्छा था। आप दोनों एक दूसरे से बात किए हुए बगैर समझ जाते थे कि सामने वाला इस वक्त किस मूड से मौजूद है और उसकी लाइफ के क्या मामला चल रहे हैं। और एक अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया। इनको हर चीज़ें अच्छी लगती थी। एक हनीमून फेज़ गुजारा है आप लोगों ने, एक सीक्रेट रिलेशनशिप रहा है और अब इनको जाके रियलाइज़ हुआ है कि आप लव को डिज़र्व करते हैं। आप एक लवेबल पर्सनैलिटी हैं, यानी कि प्यार देने वाले और प्यार बांटने वाले लोगों में से हैं और इनको इस तरीके से फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था। ये आपके साथ प्लेफुलनेस एनर्जी में रहे, सिर्फ इनको अपना टाइम किल करना था, टाइम स्पेंड करना था। बट अगर मैं सोल लेवल पे फीलिंग्स की बात करती हूँ तो आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में एक चांस चाहते हैं। एक मैग्नेटिक एनर्जी फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं कि सारा दिन में मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको याद किए बगैर मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि किस हद तक इनका माइंडसेट पॉजिटिव है, सिर्फ 3 कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। इस तरह का माइंडसेट किस एनर्जी में है इनका। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल एंड टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। वक्त को देख रहे हैं ये कि अगर इन्होंने और मज़ीद ब्लूमिंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। अच्छा जी, एक कार्ड और लूँगी। द गोल्डन मिरर, नार्सिस, लव बॉम्बिंग, सेल्फ ऑब्सर्व, वन साइडेड। बॉटम डेक में कॉफिन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, लाइब्रेशन, रीबॉर्न, ट्रांजैक्शन, ट्रैजिक एंडिंग। इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम इनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। अगर इन्होंने और मज़ीद वेट किया, अगर मैं और मज़ीद सिचुएशन को टाइम देता हूँ तो ये साइकिल मेरे हाथ से निकल जाएगा और फिर ये चीज़ प्रोग्रेशन फेस में नहीं आ सकती। और मैंने बहुत ज़्यादा जो है टाइम जो है निकाल दिया है, तो वो सही टाइम कब आएगा, डे बाय डे ये दिनों को गुज़रते हुए देख रहे हैं, टाइम को आगे की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। और जितना ये देख रहे हैं उसी में इनको एक फेयरनेस फील हो रही है। अब ये गिविंग और रिसीविंग एनर्जीज़ में आना चाहते हैं कि एक जो पुल फील कर रहे हैं अनकंडीशनल लव में, कि अगर मैं इक्वल गिव एंड टेक देता तो ये तमाम चीज़ें नहीं होती। इन्होंने यहाँ पे मैं देख सकती हूँ एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी से आपने डील किया है, जिसने आपकी सेल्फ को डच किया। इस इंसान ने खुद से आपसे रिलेशनशिप में डेड एंड किया और अब ये अगर रीबर्न करना भी चाहे तो इसने खुद ही ट्रिगर एंडिंग दी है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में मालूमात भी हासिल की जा रही है और अपना लव भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज भी करना चाह रहे हैं। बट ये है कि रायता और कबाड़ा इन्हीं के हाथों का फैलाया हुआ है, तो इसको समेटें तो किस तरीके से समेटें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो मैं इसको देख पाई। अगर लास्ट वन को मैं देखती हूँ यहाँ पर, तो हायर कमिटमेंट, इंटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन, कंप्लीशन। इनको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप बिना किसी कमिटमेंट के अब इनको कोई मौका नहीं देंगे। अगर इन्होंने आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करनी है, आपको पार्टनरशिप पे काम करना है, तो इन्हें एक कम्प्लीटली यूनियन देना होगा जिसमें कमिटमेंट पॉसिबल हो, यूनियन पॉसिबल हो, इंगेजमेंट पॉसिबल हो, यानी कि एक इंगेज्ड रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आके रिलेशनशिप वाइंड अप हुआ हो। बट ऑल ओवर अगर मैं देखती हूँ कि यहाँ पे इस इंसान को रिग्रेट है तो इट्स अ येस। और एक नार्सिसिस्ट पर्सन ने ये कबाड़ा मचाया है और अब जाके एक रियलाइजेशन है, और जब रियलाइज़ हुआ है तो वक्त को मुस्तकिल हाथों से निकलते हुए देख रहे हैं कि अब मेरे हाथ में टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी। आगे और मज़ीद कुछ जानना हो तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।